ত্রিপুরা ইনফো নিউজ আপডেট। এডিসি নির্বাচনের নির্ঘণ্টা ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী 13 এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন এবং 17 এপ্রিল ঘোষণা করা হবে ফলাফল। সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানান রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মনোজ কুমার। তিনি আরও জানান, সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এক সরকারি বৈঠকে নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। टीटीएडीसी का जो इलेक्शन होने वाला है उसका शेड्यूल अनाउंस करेंगे। आप सभी को मालूम है कि जो अभी टीटीएडीसी का टेन्योर है वो है 18 अप्रैल। उसी के हिसाब से हमें इलेक्शन का शेड्यूल हमने तय किया है। इसका शेड्यूल इस प्रकार से है कि कल इसका नोटिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर कल करेंगे 18 मार्च। ये पेज नंबर 4 में है जो आपको प्रेस नोट दिया गया है। उसमें द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 25 मार्च को है। 25 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। स्क्रूटनी जो है 26 मार्च को है। 26 मार्च लास्ट डे ऑफ विड्रॉयल ऑफ नॉमिनेशन इज 28 मार्च। 28 मार्च तक विड्रॉयल हो सकता है। टीटीडीसी का इलेक्शन 13 अप्रैल को होगा, 13 अप्रैल। अगर भी पोल की जरूरत हुई तो 16 अप्रैल को होगा। काउंटिंग 17 अप्रैल को होगा और 18 तारीख तक हम इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इसका डिटेल गाइडलाइन हम लोगों ने ऑलरेडी इशू कर दिया है। हम सभी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट फंक्शनरीज, पब्लिक फंक्शनरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से पालन करें। साथ ही साथ हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इलेक्शन को पीसफुल, फ्री संपन्न करने में हमारी मदद करें। और मिस्टर सेन को बोलूंगा इसी को बंगाली में आपको बताएं। সবাইকে নমস্কার। আজকে রাজ্য নির্বাচন আয়োগের পক্ষ থেকে আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের 28টি কনস্টিটিউয়েন্সি রয়েছে পুরা ত্রিপুরাতে টিটিএডিসি এলাকা। আমাদের নির্বাচনের দিনক্ষণ কিছুটা এরকম। কালকে যারা রিটার্নিং অফিসার আছেন, এডিশনাল এসডিএম অর এসডিএম, ওনারা নোটিফিকেশন জারি করবেন। নমিনেশন ফাইলিং এর লাস্ট ডেট থাকবে 25 মার্চ 2026। স্ক্রুটিনির জন্য রাখা হয়েছে 26 মার্চ 2026। উইথড্রল অফ ক্যান্ডিডেচার, যদি কেউ নিজের ক্যান্ডিডেচার উইথড্র করতে চান তার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে 28 মার্চ 2026 পর্যন্ত। পোল, ডেট অফ পোল, যেদিন ভোট হবে সেই দিনের তারিখটা হচ্ছে 13 এপ্রিল 2026। যদি পোল রিপোর্ট করার দরকার পড়ে তাহলে সেই ব্যাপারের জন্য রাখা হয়েছে 16 এপ্রিল 2026। কাউন্টিং অফ ভোটস, ভোট গণনা হবে 17 এপ্রিল 2026। কাউন্টিং এর সময় সকাল 8 ঘটিকা হইতে এবং পুরা নির্বাচন প্রক্রিয়াটা 18 এপ্রিল 2026 মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। আমাদের মাননীয় ইলেকশন কমিশনার স্যারের এই ঘোষণার সাথে সাথে এমসিসি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লাগু হয়ে যাবে এবং আমাদের কমিশনের পক্ষ থেকে সবাইকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যে সব রাজনৈতিক দল যাতে এই নির্বাচনটা করতে কমিশনকে সহযোগিতা করে শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠুভাবে যাতে সবাই নিজের গণতান্ত্রিক অধিকারটা প্রয়োগ করতে পারে সেই ব্যাপারে যাতে সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে সহযোগিতা করার জন্য। আমাদের পাশাপাশি আমাদের এই
নির্বাচনের মধ্যে টোটাল ইলেক্টরসের সংখ্যা যেটা ফাইনাল পাবলিকেশনের মধ্যে উঠে এসেছে 9,62,697। আমাদের সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সেক্টর অফিসারদেরও নিয়োগ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময় আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডার বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে মিটিং করা হয়েছে এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে আমরা প্রাথমিকভাবে সমস্ত রকম প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি। जैसा कि अभी बताया गया इलेक्शन 13 अप्रैल को होगा, पर अभी से हमने पूरी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए व्यवस्था कर ली है। सफिशिएंट फोर्स ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड कर दी गई है। साथ ही साथ जो विभिन्न हमारे बूथ्स हैं, ऑलमोस्ट 1257 के करीब पोलिंग बूथ, वहां पर उनका कैटेगराइजेशन किया गया है। और उस कैटेगराइजेशन में 3 कैटेगरी है। एक तो है पोलिंग स्टेशंस विद हाई क्रिटिकलिटी इंडेक्स, इसको ए कैटेगरी हम कह सकते हैं। दूसरा है पोलिंग स्टेशंस विद सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन, इसको बी कैटेगरी कह सकते हैं। और तीसरा है नॉर्मल, सी कैटेगरी। तो इन 3 कैटेगरीज में हमने ऑलरेडी टेंटेटिवली हमने पोलिंग बूथ्स को डिवाइड किया और अकॉर्डिंगली हाई क्रिटिकलिटी इंडेक्स वाले पर सबसे ज्यादा फोर्स डिप्लॉय और बी कैटेगरी जो है सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन वाले जो पोलिंग स्टेशन है उस पर उससे थोड़ा कम और नॉर्मल है उससे थोड़ा कम। साथ ही साथ हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग रहेगी, सेक्टर ऑफिसर्स रहेंगे, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स, सिविल सेक्टर ऑफिसर्स रहेंगे जो कि अपने अपने सेक्टर में रेगुलरली मूवमेंट करेंगे। इन एडिशन टू दिस एरिया डोमिनेशन के लिए फोर्स डिप्लॉयड होगी सो दैट सभी जो मतदाता हैं वो बगैर किसी फेयर के अपने मतदान का उपयोग कर सकें। साथ ही साथ इस पीरियड में 13 कल से लेकर 13 तक के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं रहेंगे उनको भी हम पर्सनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। जो मीटिंग्स होगी उनकी पब्लिक मीटिंग्स होगी उनके लिए भी प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको इन एडवांस पुलिस से परमिशन लेनी होगी। साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कहीं पे किसी को डराया धमकाया ना जाए। इसके लिए जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या जो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो कहीं पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे वोटर्स को, उनके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। साथ ही साथ सो दैट ये पीरियड पीसफुल रहे तो हमारा जो नॉर्मल ड्रिल होता है एंटी लिकर रेड्स करना या कहीं पर एंटी सोशल एलिमेंट्स है या कहीं पर किसी तरह का डिस्टरबेंस की संभावना है उस पर नेसेसरी प्रिवेंटिव एक्शन लेना, प्रिवेंटिव अरेस्ट करना, वो सब एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए हमने सभी एसपीज के साथ 2 बार हमारी मीटिंग हो चुकी है और हमने जो रोड मैप है वो तैयार किया है और वो सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ वो इस कार्य में अभी से लगे हुए हैं। तो ये सब डिप्लॉयमेंट के बाद में मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी प्रोसेस कंप्लीटली पीसफुली संपन्न हो। सर कैटेगरी बोला है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, कितना पुलिस स्टेशन होंगे? ए कैटेगरी में अराउंड 311, बी में 693 और सी जो कि नॉर्मल होगी उसमें अबाउट 253। ये हमने जो अपना प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया है इसको एक बार फिर से हम इसे रिव्यू करेंगे डिपेंडिंग अपॉन फर्दर कोई डेवलपमेंट होता है तो, बट ये अभी हमने किया है। टोटल फोर्स डिप्लॉयमेंट जो होगा वो टोटल अराउंड 11,000
लोकल पुलिस पर्सनल, TSR और CAPF भी डिप्लॉय है। Police stations are covered by state police or CMF? स्टेट पुलिस से कवर होगा और TSR से कवर होगा। So, if the election commission could give the total number of polling station and the total area in which this code of conduct will be there, because is it only the ADC area or? The total number of polling stations is 1257, and model code of conduct is only in the ADC area. But from now onwards, if the decision is taken which has got impact on the tribal areas voting, that will require clearance from the election commission. That is CCTV coverage रहेगा क्या? CCTV cover we have mentioned, यहाँ पे आपको अपने 13 नंबर में देखा होगा, we have said that videographing will be done in the FLC, similarly commissioning of the EVMs, then submission of nomination, scrutiny and withdrawal of nomination. उस समय हम सब जगह इसका वीडियोग्राफी हो, कोई no. Is it CCTV or is human वीडियोग्राफी। videography? Oh, CCTV तक तो ना। कोई ग्रुप से कोई थ्रेट वगैरह है क्या, या और जो कॉन्सर्न बॉर्डर एरिया है और उस बॉर्डर एरिया में फेंसिंग भी कई कई जगह पे खुला हुआ है, वीक है। तो पुलिस कैसे देखती है? नहीं, देखिएगा, जैसे आप सभी को मालूम है कि त्रिपुरा जो कम्प्लीटली इंसर्जेंसी फ्री स्टेट है, कहीं पे भी कोई अंडरग्राउंड ग्रुप की मौजूदगी नहीं है स्टेट में। जहाँ तक बॉर्डर एरियाज की बात है, हम BSF के साथ में लगातार टच में हैं और वहाँ पर BSF भी अपनी पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई करेगी। साथ ही साथ हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कैंप्स हैं, करीब 15 कैंप्स हमने भी लगाए हुए हैं BSF के ठीक पीछे, तो हम उनको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। तो उसके लिए हमने पर्याप्त कदम लिए हैं, तो उसकी कोई संभावना नहीं है कि क्रॉस द बॉर्डर कुछ कहीं से कोई एक्टिविटी होगी और वो हमारे पोल को इन्फ्लुएंस करेगी। इसके लिए हमने संपूर्ण स्टेप्स लिए हैं और जैसा कि मैंने बताया, कोई भी किसी भी ग्रुप की प्रेजेंस नहीं है। सर, सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन के लिए क्या सुविधा है? Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.